एक जज 22 दिन 1777 अपील की सुनवाई और सबके सब पास सही साबित यानी मतदान का अधिकार बहाल। इसका मतलब क्या? यही कि बंगाल एसआईआर में तार्किक विसंगति के नाम पर काटे गए 27 लाख लोग वास्तव में मतदान के अधिकारी थे, यानी उनके नाम जबरन और गलत तरीके से काटे गए। सोचिए, अगर इसी तरह चुनाव से पहले सभी 27 लाख लोगों की सुनवाई हो जाती तो 100 नहीं तो कम से कम 90-95% लोग वोट डाल पाते, और क्या तब भी यही परिणाम आता जो आया है। वोट का अधिकार वापस दिलाने का यह ऐतिहासिक काम किया है कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम ने। लेकिन बंगाल चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद गुरुवार 7 मई को उन्होंने एसआईआर ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यही कहा है कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इससे ये तो तय हो गया है कि चुनाव आयोग उसका एसआईआर खासकर बंगाल के लिए बनाई गई तार्किक विसंगति वाली स्पेशल कैटेगरी सवालों के घेरे में आ गई है। जस्टिस शिवगन्नम का कहना है कि मैंने 5 से 27 अप्रैल के बीच 1777 अपील क्लियर की। मशहूर पेंटर नंदलाल बोस के पोते और उनकी पत्नी की अपील भी सुनी और उनके मताधिकार वापस दिलाए। खुले दिमाग से अपीलों को देखा, बाद में कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ की अपीलों को भी वेरीफाई किया। फरक्का से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मेहताब शेख उनकी अगुवाई वाले ट्रिब्यूनल से सबसे पहले क्लियर हुए। शेख को मताधिकार वापस मिला, वे चुनाव लड़े और जीते भी। उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की ननों की अपील भी सुनी और 30 ननों को वोट डालने का अधिकार दिया। जस्टिस शिवगन्नम का कहना है कि कोलकाता में ही अभी 1 लाख अपीलें लंबित हैं, जिन्हें इसी रफ्तार से निपटाया जाए तब भी 4 साल लगेंगे। आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने बंगाल एसआईआर के तहत 91 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए थे। इनमें 27,16,000 वे नाम हैं जिन्हें केवल तार्किक विसंगति के नाम पर काटा गया, यानी इनके नाम या अन्य जानकारी में मामूली गलतियां थीं, जैसे मतदाता या उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग मिसमैच होना, जैसे मोहम्मद में ओ की जगह यू लगा देना। इस पर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग ने 20 मार्च को इन अपीलों पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों की 19 अपील ट्रिब्यूनल बनाए। इसमें करीब 34 लाख अपीलें आईं। अन्य ट्रिब्यूनल ने कितनी सुनवाई की, कितने नाम क्लियर हुए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जस्टिस शिवगन्नम ने जिस तरह 1777 अपीलों का निपटारा किया और सबको सही पाया, इसका मतलब है कि अगर वाकई सबकी सुनवाई हो जाती तो क्या होता। और साथ ही इससे यह भी साफ है कि मामूली विसंगतियों के नाम पर मतदाताओं के नाम काटे ही नहीं जाने चाहिए थे। क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा?